हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेड विथ प्रोबेबिलिटीज। आज की इस वीडियो में हम आपसे 4 स्टॉक के लेवल डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें कि 2 में रेजिस्टेंस और 2 में सपोर्ट लेवल आपको देने वाले हैं। जिससे कि होगा कि अगर मार्केट किसी भी साइड में अगर मूवमेंट देता है, चाहे अप साइड हो चाहे डाउन साइड हो, तो आपको ट्रेड मिल सके और आप उन सपोर्ट रेजिस्टेंस उन लेवल्स को फॉलो करके आने वाले ट्रेडिंग सेशन में फ़ायदा ले सकें। लेकिन इससे पहले बात करते हैं, हमने अपने पहले की वीडियोज़ में और जो भी स्टॉक के लेवल आपसे डिस्कस ऑलरेडी किए हुए थे उनके परफॉर्मेंसेस के बारे में। इसमें सबसे पहला एक्सिस बैंक में अगर आप हमारे वीडियोस को रेगुलरली वॉच करते रहे होंगे, तो हमने जो सपोर्ट लेवल दिया था वो 596 593 के करीब का आपको क्लियरली सपोर्ट लेवल दिया हुआ था एक्सिस बैंक में, और कहा था कि यहाँ से आपको 10-15 पॉइंट तक की आपको यहाँ से अप मूवमेंट मिल सकती है। और जो बीता हुआ ट्रेडिंग सेशन है फ्राइडे, उसमें आप देख सकते हैं एक्सिस बैंक का आप लोग यहाँ पर देखेंगे, जब मैं कर्सर रखूँगा यहाँ पर तो आप यहाँ पर अपन आप देखेंगे तो 596.5, और हमारा जो सपोर्ट लेवल था वो 596 के करीब का ही था। तो आप देख सकते हैं किस तरह से हमारा जो सपोर्ट लेवल है वहाँ तक प्राइस आता है, और वहाँ से यहाँ से हमने जो आपको बोला था कि 10-15 पॉइंट तक की आपको यहाँ से अप मूवमेंट दिखेगी, और आप देख सकते हैं इसका जो क्लोजिंग है वो 609 के करीब का है। तो आई होप अगर आपने वीडियो को वॉच किया होगा तो एक्सिस बैंक में आपने ज़रूर फ़ायदा लिया होगा। और इसमें मैं एक चीज़ और आपको बता दूं कि एक्सिस बैंक में देखिए, यहाँ पर हमने टेलीग्राम चैनल में इसका जो फ्यूचर है उसका हमने एट अ टाइम वहाँ पे सपोर्ट लेवल दे दिया था, और 597 का ही लो लगा के फ्यूचर में भी 611 तक की अप मूवमेंट लगी। तो इस तरह का लेवल्स का आप फ़ायदा ले सकते हैं अगर आप इस टेलीग्राम को ज्वाइन करते हैं तो। इसके अलावा बात करते हैं अब नेक्स्ट जो है कोल इंडिया में अगर आपको ध्यान में होगा तो ये वाली जो आप वीडियो देख रहे हैं इसमें हमने 7 स्टॉक के आपसे ऑलरेडी बहुत अच्छे लेवल में आपको बाइंग दिलाई हुई थी, जिसमें कि हमने एक कोल इंडिया भी आपसे डिस्कस किया था। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरह से ये ब्रेकआउट वाली कैंडल यहाँ पे हमने आपको कोल इंडिया में 133 के आजू बाजू में आपको बाइंग दिलाई थी, और आपसे क्लियरली कहा था कि वो 143 तक का टारगेट आप बिल्कुल लेके चले, और ये टॉप में आपको प्रॉफिट बुकिंग करने तक की भी सलाह दी थी। और इसका जो रेजिस्टेंस लेवल है वो 149 150 अराउंड का आपको दिया था। बट हमने आपको क्लियरली कहा था कि जो भी नीचे लेवल में लेके रखे हैं वो यहाँ पर ज़रूर प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। और आप देख सकते हैं इसमें किस तरह से जो गिरावट हुई 143 144 के लेवल से, इसमें जो गिरावट हुई वो 139.45 तक की हुई। तो अभी भी इसमें मेरा जो व्यू है वो सेम है। ऊपर का जो रेजिस्टेंस लेवल है वो 149 150 का आप एज इट इज़ नोट करके चले, और वहाँ पे अगेन अगर अभी भी प्रॉफिट बुक नहीं किया है तो वहाँ पे ज़रूर बुक करें। और वहाँ पे अगर प्राइस रीच करता है तो सेल करके भी फ़ायदा ले सकते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट हमने जो अपने पहले प्रीवियस वीडियो में ये वाली वीडियो आप देख रहे हैं, इसमें ग्लेनमार्क का सपोर्ट लेवल दिया था आपको, जो कि 514 510 का आपको अराउंड सपोर्ट दिया था, और आपको कहा था कि जब तक ये लेवल ब्रेक नहीं करता है इसमें बिल्कुल अपर साइड की मूवमेंट की संभावना बनी हुई है। और आप देख सकते हैं एक ही कैंडल यहाँ पर जो हमारा सपोर्ट लेवल था वो दोनों लेवल को टेस्ट किया सेम कैंडल में, और आप देख सकते हैं इसके नीचे क्लोज नहीं हुआ, और धीरे धीरे आप यहाँ पर स्लोली जो इसमें अपर अप साइड की मूवमेंट है आप यहाँ पर कैंडल्स में देखेंगे। और जो क्लोजिंग है वो हमारा जो सपोर्ट लेवल है उसके ऊपर ही हुआ है। तो आने वाले दिनों में भी सेम सपोर्ट लेवल वैलिड है, और यहाँ से आपको ज़रूर 7 to 10 पॉइंट तक की आपको अप मूवमेंट ग्लेन मार्क में देखने को मिल सकती है। इसके अलावा नेक्स्ट बायोकॉन का आपके साथ रेजिस्टेंस लेवल डिस्कस किया था ऑलरेडी, और यहाँ पर मैं आपको इसका जो लोअर टाइम फ्रेम में जाकर दिखाऊंगा, जहाँ पे कि हमने इसका जो आपको रेजिस्टेंस लेवल दिया था वो 472.3 473.7 का आपको दिया था। और आप देख सकते हैं किस तरह से इसका जो हाई लगा 473.1 का हाई लगा, और वहाँ से जो लो लगा है वो 470.35 पर। इसे भी हमने अपने टेलीग्राम में अपडेट किया था। बायोकॉन में इसका जो क्लोजिंग है वो हमारा जो रेजिस्टेंस लेवल है उसके करीब ही हुआ है। तो आने वाले दिनों में भी सेम रेजिस्टेंस लेवल वैलिड है, अगर इसको ब्रेक करके क्लोज करके ऊपर में सस्टेन करता है। और ब्रेकआउट का भी हमने आपसे वीडियो डिस्कस कर दिया है, ये वाली आप ब्रेकआउट किस तरह से होता है उसे देखें। और बायोकॉन में अगर उस तरह से और सारे रूल को फुलफिल करते हुए ब्रेकआउट होता है तो इस लेवल को एक बार जब ब्रेक करेगा सारे रूल्स के साथ, तो यहाँ पर से आपको अगेन इस प्राइस से 10 रुपीज़ अप मूवमेंट तक की संभावना भी दिखेगी। बट जब तक ये इस लेवल के नीचे है आप इसमें ज़रूर सेल करके फ़ायदा ले सकते हैं। जैसा कि फ्राइडे को गिरावट हुई उसी तरह से आप देखेंगे, आप नेक्स्ट वीक के लिए भी सेम रेजिस्टेंस लेवल को नोट करके रखें।
इसके अलावा लास्ट एल टी का आपसे जो रेजिस्टेंस लेवल डिस्कस किया था वो 1292 के आजू बाजू का था। यहाँ पर आप जो ट्रेंड लाइन है वो देख सकते हैं और किस तरह से आप देख सकते हैं कि 1301 तक का हाई लगा है इसमें, जो कि केवल 2 कैंडल ही ऊपर में सस्टेन रहा और आप देख सकते हैं वहाँ से जो गिरावट हुई वो बड़ी गिरावट, और जो गिरावट हुई वो 1270.25 तक का लो लगा दिया। और हमने आपको इस क्लियरली यहाँ से कहा था कि आप सेल करके फ़ायदा ले सकते हैं। तो अगेन आने वाले दिनों में भी सेम रेजिस्टेंस लेवल वैलिड है एल में भी, और इस अगर यहाँ पर अगेन रीच करता है तो आप सेल करके फ़ायदा ले सकते हैं, और एक बार अगर ब्रेकआउट करे तो वहाँ से फिर इसमें अप मूवमेंट तक की भी संभावना बनती हुई दिखेगी। अब बात करते हैं वो 4 स्टॉक जिसमें सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल आपसे डिस्कस करने वाले हैं आज की वीडियो में, और नेक्स्ट वीक के लिए आप इसे नोट करके रख के फ़ायदा ले सकते हैं। जिसमें सबसे पहला है बालकृष्ण इंडस्ट्रीज में जो सपोर्ट लेवल है वो दूर के हैं, बट मैं अभी से आपसे इसको डिस्कस कर दे रहा हूँ, क्योंकि हो सकता है मार्केट नीचे खुले तो हो सकता है अगर ये सपोर्ट लेवल रीच करे तो आपको यहाँ पर बाई करने का जो है चांस मिल सकता है। तो इसमें जो सपोर्ट लेवल है वो 1585.6 1580 का इसमें सपोर्ट है। बालकृष्ण इंडस्ट्रीज में ये सपोर्ट लेवल बिल्कुल आप आने वाले वीक के लिए नोट करके रखें, और अगर बालकृष्ण इंडस्ट्रीज में प्राइस यहाँ रीच करे तो यहाँ से आप ज़रूर बाई करके फ़ायदा ले सकते हैं, और मिनिमम 15 पॉइंट तक की यहाँ से अप मूवमेंट आपको देखने को मिलेगी आने वाले ट्रेडिंग सेशंस में। इसके अलावा नेक्स्ट जो है वो टीवीएस मोटर, इसमें भी जो सपोर्ट लेवल है, और सबसे पहले आप देखेंगे जो मैं सपोर्ट लेवल आपको देने वाला हूँ 482 480 का, ये आप देख सकते हैं कितने दिनों से लगातार यही सपोर्ट लेवल लेके टीवीएस मोटर में जो है अपसाइड की मूवमेंट लग रही है। यहाँ पर आप देखेंगे ये बड़ी वाली कैंडल, बट ये सपोर्ट लेवल में आके रुक गई, उसके बाद नेक्स्ट डे भी, उसके नेक्स्ट डे भी, और अभी भी आप देख सकते हैं फ्राइडे में भी अराउंड उसी सपोर्ट लेवल को लेके इसमें अप मूवमेंट लगी है। तो आने वाले ट्रेडिंग सेशन में भी ये सपोर्ट लेवल जो है ये मेजर सपोर्ट लेवल है टीवीएस मोटर के लिए। इस सपोर्ट लेवल को आप बिल्कुल नोट करके रखें 482 480 का, और आने वाले ट्रेडिंग सेशन में भी अगर टीवीएस मोटर इस सपोर्ट प्राइस के इर्द गिर्द भी आने की कोशिश करता है तो वहाँ से आप बाई करके 6-7 रुपीज़ तक की यहाँ पर अप मूवमेंट का फ़ायदा ले सकते हैं इंट्राडे बेसिस में। अब नेक्स्ट जो है वो ल्यूपिन में जो रेजिस्टेंस है वो 979980 अराउंड का इसमें रेजिस्टेंस है, तो इस लेवल को आप नोट करके रखें। और आप देख सकते हैं कि इस तरह से एक बार उस लेवल में जाके गिरावट आ चुकी है, बट जो रेजिस्टेंस लेवल है वो एज इट इज़ वैलिड है 979980। जब तक इस रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक ना करें आप सेलिंग में यहाँ से फ़ायदा ले सकते हैं। मार्केट की किसी भी मूवमेंट में अगर वहाँ पर जाता है प्राइस इस रेजिस्टेंस लेवल को टेस्ट करने की कोशिश करता है तो वहाँ पर आप इंटरडे प्रोस्पेक्टिव के साथ सेल कर सकते हैं, और अगर डायरेक्ट ब्रेकआउट कर दे सारे रूल को फुलफिल करते हुए, जैसा कि हमने इस वीडियो में आपसे ऑलरेडी डिस्कस कर चुका है, तो उसके बाद अगर उस रूल को फुलफिल करते हुए ब्रेक करता है तो यहाँ अगर ये जो रेजिस्टेंस लेवल है ये मेजर रेजिस्टेंस लेवल है ल्यूपिन के लिए, एक बार अगर इस रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक करे तो इसमें आप यहाँ से 50-60 पॉइंट तक की इसमें अप मूवमेंट देख सकते हैं आने वाले दिनों में। तो बातों को नोट करके रखें और लेवल को भी नोट करके रखें साथ में, ताकि आपको दोनों साइड में किसी भी साइड अगर ट्रेड बनता है तो फ़ायदा मिल सके। इसके अलावा नेक्स्ट जो है और आखिरी टेक महिंद्रा में सबसे पहले ये तो 1 आवर का चार्ट है, तो इसमें आपको इंटरडे वाले लेवल जो कि है 944.5 947.3, ये दो लेवल जो कि बिल्कुल पास के हैं, तो इस लेवल के आजू बाजू भी अगर आने का प्रयास करता है टेक महिंद्रा तो यहाँ से आप सेल करके इंट्राडे में 10 पॉइंट समथिंग तक की जो डाउन मूवमेंट है वहाँ तक उसका फ़ायदा ले सकते हैं। और लेवल को नोट करके रखें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कर दें, ताकि इस तरह के और भी मैक्सिमम लेवल्स आपके साथ किसी भी स्टॉक में अगर कोई भी लेवल अगर हमें अच्छा लगता है तो रेगुलर आपसे डिस्कस करते रहते हैं, तो उस लेवल्स का फ़ायदा लेने के लिए ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करके रखें।